हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर 2001 का पेपर हल करेंगे। इसमें हम इससे पहले 50 क्वेश्चन के 2 वीडियो बना चुके हैं। अब ये तीसरा वीडियो है आज, यानी कि पार्ट 3 है। तो हम लोग जो है 101 क्वेश्चन से हल करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 101 है, औषधि वितरण में काम आने वाली खाली संपुट यानी जो कैप्सूल होते हैं बने होते हैं। तो सी हो जाएगा मांडी के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, शल्य चिकित्सा में शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? तो ये कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन होता है, यानी कि सी सही है। क्वेश्चन नंबर 103 है कि निम्नलिखित में से कौन पोटेशियम अल्पता से संबद्ध है? गुर्दा क्षति तथा पेशी लकवा। नंबर बी है निम्न रक्तचाप। नंबर सी है रक्त अल्पता। नंबर डी है जोड़ों का दर्द तथा धूमिल दृष्टि। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा निम्न रक्तचाप, यानी पोटेशियम अल्पता से संबंध जो है निम्न रक्तचाप लो ब्लड प्रेशर से है। पोटेशियम की कमी से निम्न रक्तचाप यानी लो ब्लड प्रेशर होता है। रक्त अल्पता फॉलिक अम्ल की कमी से होता है। नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 104, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लौह होता है या रक्त में? तो इस पहला वाला सही है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, ये भी सही है। यह रक्त में लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये वाला गलत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 105 है, भोजन जालों में विविधता वृद्धि पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को बढ़ावा देती है। कारण आर है, यह पारिस्थितिकी तंत्र की समुत्थान शक्ति को बढ़ाती है। नीचे दिया गया कूट से सही उत्तर चुनिए। ए आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या है, ए आर दोनों सही है, किंतु ए आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नंबर सी है, ए सही है किंतु आर गलत है। नंबर डी है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो ए वाला हो जाएगा, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 106 है, बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक है। इसमें बताना है। नंबर ए संकटापन्न वर्ग के पौधों को सुरक्षित रखेगा। नंबर बी है जैविक विभिन्नता की दस्युता को रोकेगा। नंबर सी है आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की पहचान करेगा। नंबर डी है उपरोक्त सभी पर ध्यान देगा। तो ऊपर के तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बंथरा में विलुप्त प्राय पौधों को संरक्षित करने के लिए एवं जैव विविधता को नष्ट होने से बचाने के लिए फील्ड जीन बैंक की स्थापना की गई है। इसके अलावा इस प्लांट का उद्देश्य आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की पहचान करना है तथा उन पर अपना ध्यान केंद्रित करना भी है। क्वेश्चन नंबर 107 है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इस पहले में जो है जो अस्त्र हैं उनके नाम दे रखा है और दूसरे में उसका टाइप बताना है या उसकी जो मारक क्षमता है उसके विषय में बताना है। तो इसको सुमेल कराना है। त्रिशूल दिया हुआ है, प्रक्षेपास्त्र उसके सामने है। पृथ्वी के सामने माध्यमिक परास प्रक्षेपास्त्र है। अग्नि लघु परास सतह से वायु प्रक्षेपास्त्र। नाग सतह से सतह प्रक्षेपास्त्र। तो इसमें जो है हो जाएगा कि A2 3 B2 4 C2 2 D2 1, यानी कि सी वाला सही हो जाएगा। त्रिशूल जमीन से वायु में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। मारक क्षमता तेजी से 1/2 किलोमीटर से यानी आधा किलोमीटर से 9 किलोमीटर। पृथ्वी जमीन पर मार करने वाला मिसाइल है। मारक क्षमता 150 किलोमीटर से 250 किलोमीटर। इसमें द्रवीय प्रोलोदक का प्रयोग किया गया है। द्रवीय प्रोलोदक यानी कि जो है द्रव ईंधन का प्रयोग किया गया है द्रव के रूप में, और वर्ष 1993 में सेना के सुपुर्द किया गया है।
अग्नि जमीन से जमीन पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल है। मारक क्षमता 2500 किलोमीटर है। प्रथम चरण में ठोस एवं दूसरे चरण में तरल, यानी पहले में कोयला का प्रयोग किया गया है और दूसरे में तरल का प्रयोग किया गया है। इसमें री एंट्री तकनीक का प्रयोग, इसमें आणविक एवं पारंपरिक दोनों किस्म के हथियार लगाए जा सकते हैं। नाग टैंक भेदी मिसाइल है। फोकल प्लेन एरे तकनीक का प्रयोग। मारक क्षमता 11 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ऑप्शन नंबर ए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। नंबर बी है ISRO उपग्रह केंद्र थुम्बा। नंबर सी है SHAR केंद्र बंगलौर। और नंबर डी है स्पेस एप्लीकेशन केंद्र अहमदाबाद। तो डी हो जाएगा स्पेस एप्लीकेशन केंद्र अहमदाबाद। यहाँ पे देख लेते हैं बाकी और का जो है ऑप्शन क्या है, सही आंसर क्या है। तो ए वाले का हो जाएगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम सही है, जबकि ऊपर दिया हुआ है श्रीहरिकोटा। और बी वाले का ऑप्शन हो जाएगा ISRO उपग्रह केंद्र बंगलौर हो जाएगा, जबकि ऊपर थुम्बा दिया है। नंबर सी है SHAR केंद्र श्रीहरिकोटा, जबकि ऊपर बंगलौर दिया हुआ है। और डी वाले का स्पेस एप्लीकेशन केंद्र अहमदाबाद, ये वाला तो सही है, सुमेल है। तो इस प्रकार से डी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकीय शब्दावली नहीं है? साइबर स्पेस अपलोड, प्रकाशीय भंडारण और मोडेम। तो इसमें से सी वाला हो जाएगा प्रकाशीय भंडारण। तो साइबर स्पेस अपलोड और मोडेम सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। प्रकाशीय भंडारण नामक शब्द सूचना प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त नहीं होता है। साइबर स्पेस इंटरनेट के जाल को कहते हैं। अपलोड की प्रक्रिया के अंतर्गत एक कंप्यूटर द्वारा दूसरे कंप्यूटर को सूचना स्थानांतरित की जाती है। इसी प्रकार मोडेम का कार्य कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 110 है, अनुवांशिक अभियंत्रण के निम्नलिखित प्रभावों पर विचार कीजिए। रोग प्रतिरोध, नंबर 2 है वृद्धि वर्धन, नंबर 3 है जंतु क्लोनिंग, नंबर 4 है मानव क्लोनिंग। उपरोक्त में से जो कुछ सफलता के साथ परीक्षित किए गए वे हैं पहला दूसरा चौथा, दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा। तो डी वाला हो जाएगा पहला दूसरा तीसरा। अनुवांशिक अभियंत्रण के अंतर्गत रोग प्रतिरोध, वृद्धि वर्धन तथा जंतु क्लोनिंग में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। मानव क्लोनिंग वर्तमान समय में चर्चा का विषय बना हुआ है। कारण है कि काफ़ी वैज्ञानिक मानव क्लोनिंग के पक्ष में हैं, जबकि कुछ वैज्ञानिक इस मत के हैं कि मानव के क्लोनिंग करने से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए मानव क्लोनिंग की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। अनुवांशिक अभियंत्रण के कारण से विभिन्न प्रकार के टीके, फसलों में सुधार तथा कई जंतुओं को क्लोनिंग के माध्यम से उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त हुई है। जंतु क्लोनिंग में उल्लेखनीय सफलता डाली नामक मेमने के जन्म से प्राप्त हुई थी। इसके बाद दोस्तों ये तर्क शक्ति के क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी कि रीजनिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 111 है, यदि विक्ट्री को YLFWRUB से संकेतित किया जाए तो फेल्योर कैसे संकेतित करेंगे? तो इसका जो है ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। इसको जो है देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया गया है। और जैसे कि V में 2 प्लस किया गया है तो y हो गया, उसी तरीके से f में 2 प्लस करेंगे तो i हो जाएगा। फिर i में जो है l 2 प्लस किया गया तो l हो जाएगा। और c में 2f हो जाएगा। t में t का w हो गया और o का r हो गया और r का u हो गया। तो सब में 2 जो है जोड़ा गया है, तो अगली संख्या निकल करके आ गई
यानी नेक्स्ट अल्फ़ाबेट निकल कर आ गया। इसी तरीके से इसमें भी जो है वही वाला तर्क लगेगा। तो F में 2 प्लस करेंगे तो I हो जाएगा, A में 2 प्लस करेंगे तो D हो जाएगा, I का L हो जाएगा, L का O हो जाएगा, U का X हो जाएगा, R का U हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो अल्फ़ाबेट तैयार होगा IDLOXU, तो B वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है कि सुमित्रा पुष्पा से लंबी है लेकिन मालती से छोटी है, गीता विजी से छोटी है और विजी पुष्पा जितनी लंबी नहीं है। यदि सभी एक पंक्ति में अपनी ऊंचाई के अनुसार खड़ी हो तो मध्य में कौन होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। घटते ऊंचाई के घटते हुए क्रम इस प्रकार से है। इसको चलिए देख लेते हैं। M लेस दैन S, S लेस दैन P, P लेस दैन V, V लेस दैन G। तो इस प्रकार से M मालती, S सुचित्रा, P पुष्पा, V विजी और G गीता। मध्य में पुष्पा होगी। क्वेश्चन नंबर 113 है किसी निश्चित कोड में BEG बराबर AM और GOD बराबर 26, तो BELL किस संख्या को प्रदर्शित करेगा? तो इसका आंसर 31 यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो BEG बराबर जो है M है, तो B का जो है 2 हो गया, E का 5 और G का 7 बराबर 144 प्लस M का जो है 13 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 14 हो गया यहाँ पर। इसी प्रकार से BEG बराबर AM, इस चूँकि इन अक्षरों यानी कि अल्फ़ाबेट के स्थानों का योग है, तो GOD बराबर 7 प्लस 15 प्लस 14 बराबर 26। इस प्रकार से BELL बराबर 2 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 12 बराबर इज इक्वल टू 31 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, यदि गोल्ड को DPME लिखा जाए तो चाइना को लिखा जाएगा? तो इसका आंसर सी वाला हो जाएगा कि C में +1 किया है तो D हो गया, O में +1 किया है तो P हो गया, L में +1 M हो गया और D में +1 किया गया है तो E हो गया। इसी प्रकार से तो DPME बन गया यहाँ पर। इसी प्रकार से चाइना का जो है C में +1 करेंगे तो D हो जाएगा, H में +1 करेंगे तो I हो जाएगा, I में +1 करेंगे तो J हो जाएगा, N में +1 करेंगे O हो जाएगा और A में +1 करेंगे तो B हो जाएगा। इस प्रकार से DIJOB हो जाएगा, DIJOB। तो दोस्तों यहाँ पर जो है डी जो है आंसर सी में जो दिया हुआ है, तो डी के बाद यू जो है प्रदर्शित कर रहा है। डी शायद यू टाइप हो गया है या मिक्स हो गया है आपस में, लेकिन वो यू नहीं है। आई और जे आपस में मिक्स हो गए हैं तो देखने में यू लग रहा है, लेकिन DIJOB हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्न में से कौन सा समूह भिन्न है? 11 3 3 17। इसके बाद बी नंबर है 41 5 3 47। सी हो जाएगा 71 7 3 17। डी है 37 14 18 7। तो इस प्रकार से डी वाला जो है सही हो जाएगा। इसमें ABC एक समूहों में एक समान है क्योंकि इन तीनों में दो बड़ी संख्याओं के बीच में दो छोटी संख्याएं लिखी गई हैं, लेकिन विकल्प डी में ऐसा नहीं है, अतः विकल्प डी चारों समूहों से भिन्न है। यानी कि ABC में जो है पहली संख्या बड़ी है यानी कि दहाई में है और लास्ट वाली भी दहाई में है, और बीच में जो है जो दो संख्याएं लिखी हुई हैं ABC में उसमें इकाई के रूप में लिखी गई हैं, जबकि डी में जो बीच की दो संख्याएं हैं वो इकाई के रूप में नहीं है, वो दहाई में है। क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्नलिखित श्रेणी में अगले अक्षर क्या होंगे? KUZ, MOX, OIV, QET। तो इसको जो है सही क्रम में लगाना है कि अब इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो इसमें आंसर जो है बी हो जाएगा, SAR। अब कैसे होगा इसको देख लेते हैं। K में 2 प्लस करेंगे तो M हो गया,
M में 2 प्लस किए तो O हो गया, O में 2 प्लस किए तो Q हो गया, तो Q में 2 प्लस करेंगे तो S हो जाएगा। फिर उसके बाद जब Z में 2 प्लस करेंगे, 2 माइनस करेंगे तो X हो जाएगा, और X में 2 माइनस करेंगे तो V हो जाएगा, V में 2 माइनस करेंगे तो T हो जाएगा, T में 2 माइनस करेंगे तो R हो जाएगा। यहाँ पहली श्रेणी में क्रमशः 2 अक्षर आगे बढ़ने पर K M O Q के बाद S प्राप्त होता है। दूसरी श्रेणी में स्वरों का घटता हुआ क्रम है, यानी कि जो वावेल होते हैं, वावेल का घटता हुआ क्रम यहाँ पर रखा गया है सेकंड वाले में। तो जैसे कि V आया था, V के बाद फिर जो है वावेल O लिया गया है घटते हुए क्रम में, O के बाद जो है ABCD में घटते हुए क्रम में I आता है, और I के बाद घटते हुए क्रम में E आता है, E के बाद घटते हुए क्रम में जो वावेल आता है वो लास्ट में A आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर A प्राप्त हुआ है। तीसरी श्रेणी में क्रमशः 2 अक्षर पीछे हटने पर Z आएगा, Z के बाद पीछे हटने पर X आएगा, फिर X के बाद 2 घटाएंगे तो V आ जाएगा, V के बाद 2 घटाएंगे तो T आ जाएगा, T के बाद 2 घटाएंगे तो R प्राप्त होता है। तो विकल्प B सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 हो जाएगा, निम्नलिखित श्रेणी 4, 18, 8, 14, 12, 10 में लुप्त संख्याएं होंगी। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16, 6। इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया है। 4 है, 4 के बाद एक छोड़ करके 8 लेंगे, यानी कि 4 में 4 जोड़ देंगे तो 8, 8 में 4 जोड़ देंगे तो 12, 12 में 4 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। 18 में 4 घटा देंगे तो 14 हो जाएगा, 14 में 4 घटा देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 4 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा। इस प्रकार से 16,6 वाला जो है बी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है, समझ सकते हैं कि पहले 4 में 4 जोड़े तो 8, 8 में 4 जोड़े तो 12, 12 में 4 जोड़े तो 16। इसके बाद 18 में 4 घटाया तो 14, 14 में 4 घटाया 10, 10 में 4 घटाया तो 6। तो इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। फिर गणित का क्वेश्चन आता है दोस्तों, अर्थमेटिक है। 118, यदि 10 तथा 50 के मध्य की एक ऋण संख्या इस प्रकार है कि उसके अंकों में उलटफेर का कोई प्रभाव नहीं होता तो उस संख्या का वर्ग होगा। तो ए हो जाएगा, यानी कि जो है 10 से 50 के बीच की जो संख्या है, अगर उसको उसमें से जो है कोई ऐसी संख्या है जो कि ऋण है, यानी जिसके आगे पीछे कर देने से उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसके संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो ये 121 हो जाएगी। और उसके जो है जो वर्ग होगा तो उसका वर्ग हो जाएगा 121, यानी कि ये जो है 121 वाला सही हो जाएगा। इसको जो है कैसे देखेंगे कि चूंकि 10 और 50 के मध्य 11 एक ऐसी ऋण संख्या यानी कि प्राइम नंबर है जिसके अंकों में उलटफेर करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 11 का जो है 11 में 11 का 11 इंटू 11 यानी 11 गुणे 11 करेंगे तो 121 प्राप्त होगा। और पहले वाले 1 की जगह दूसरा वाला 1 रख देंगे और दूसरे वाले 1 की जगह पहला वाला 1 रख देंगे, तो इसमें जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए यह ऋण संख्या या प्राइम नंबर कहलाता है। फिर समसामयिकी का क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, 119 नंबर है कि एशिया सोसाइटी ने अपनी प्रथम मीटिंग भारत में मार्च 2001 में की, तो ये डी हो जाएगा, कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 120 है, वर्ष 2000 का विश्व फुटबॉल खिलाड़ी रहा डियोगो माराडोना, सनवेन, नंबर सी है पेले, नंबर डी जिडेन, तो जिडेन हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन है, बजट 2001-2 के अनुसार भारत का चालू कोषीय घाटा है 4.7%, 5.1%, सी नंबर है 5.5%, डी है 6.1%। वर्ष 2001-2 के बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2001 और 2
के दौरान केंद्र सरकार का प्रभाव राजस्व घाटा 7,81,821 करोड़ था, जो जीडीपी का 3.28% था। पुनः राजकोषीय घाटा 1,16,314 करोड़ रुपए था, जो जीडीपी का 4.7% था। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, वर्ष 2000 में भारत में मृत्यु दर आंकी गई है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 9/1000। है बजट वर्ष 2001-2002 के अनुसार सर्वाधिक केंद्रीय विनियोजन किया गया। ऊर्जा क्षेत्र के लिए, सामाजिक क्षेत्र के लिए, परिवहन क्षेत्र के लिए, ग्रामीण विकास के लिए। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऊर्जा क्षेत्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 124 है, बजट वर्ष 2001-2002 में PMGSY को आवंटित किया गया है। तो इसमें ऑप्शन जो है ए है कि रुपए 1800 करोड़, नंबर बी है रुपए 2000 करोड़, नंबर सी है 2500 करोड़ और नंबर डी है 3000 करोड़। तो सी वाला हो जाएगा 2500 करोड़। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक वृद्धि तथा गरीबी उन्मूलन के लिए ग्रामीण सड़कें काफ़ी महत्वपूर्ण है। 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया गया। इसका लक्ष्य 1000 लोगों से अधिक जनसंख्या वाली सभी असंयुक्त बस्तियों को सन 2000 तक 500 से अधिक बस्तियों को 10वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि यानी कि सन 2007 तक अच्छी सदाबहार सड़कों से जोड़ना है। इसी के लिए वर्ष 2001-2 के बजट में 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 125 है, नवी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा बजट का कितने प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा को विनियोजित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 33%, बी है 37%, सी है 47%, डी है 58%। तो डी हो जाएगा 58%। क्वेश्चन नंबर 126 है, एरो इंडिया 2001 एयर शो किया गया था। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी, बंगलौर में। क्वेश्चन नंबर 127 हो जाएगा, वर्ष 2000 में प्रकाशित लेखा तथा परीक्षा नियंत्रक की रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रति व्यक्ति मिट्टी के तेल का न्यूनतम आवंटन निम्नांकित राज्यों को था। नंबर 1 है यूपी, राजस्थान, एमपी, नंबर 2 है उड़ीसा तथा बिहार, नंबर 3 है गुजरात तथा गोवा, नंबर 4 है पंजाब, महाराष्ट्र तथा दिल्ली। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो ए हो जाएगा पहला एवं दूसरा सही है, दूसरा बी है एक पहला एवं तीसरा सही है, नंबर सी है पहला एवं चौथा सही है, नंबर डी है दूसरा एवं तीसरा सही है। तो ए हो जाएगा पहला एवं दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 128 है, दो भारतीय घराने जो फोर्स अरबपति सूची के अनुसार विश्व के 50 सर्वाधिक धनिकों में से हैं के नाम है रतन टाटा, अजीम प्रेमजी, कुमार मंगलम बिड़ला और चौथा है धीरूभाई अंबानी। तो नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। पहला है ए हो जाएगा पहला और दूसरा सही है, बी दूसरा तीसरा सही है, सी तीसरा चौथा सही है, डी दूसरा चौथा सही है। तो डी हो जाएगा दूसरा चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 129 है, लीजेंड कप 2000 किसने जीता? ब्योर्न बोर्ग, नंबर बी है हेनरी लेकांटे, नंबर सी है पैट कैश, नंबर डी है विजय अमृतराज। तो सी हो जाएगा पैट कैश। नंबर 130 है, गोल्डन हैंड शेक का संदर्भ निम्न में से किस एक से है? तो बी वाला हो जाएगा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना से। क्वेश्चन नंबर 131 है, यूएस ओपन कप 2000 की महिला एकल विजेता कौन है? तो बी वाला हो जाएगा मार्टिना हिंगिस। क्वेश्चन नंबर 132 है, एटीएफ एशिया
टेनिस कप 2000 का विजेता था? तो इसमें बी वाला हो जाएगा डैन डाउन चोक, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 133 क्वेश्चन नंबर है शतरंज विश्व कप, 133 है शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2000 के विजेता थे विश्वनाथन आनंद। क्वेश्चन नंबर 134 हो जाएगा गोल्ड फ्लैग ओपन 2001 का विजेता कौन था? तो इसमें माइकल टाबरा यानी सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 है यूएस ओपन कप 2000 पुरुष एकल विजेता कौन था? महेश भूपति, लिएंडर पेस, रोजर फेडरर, माइकल गैम्बिल। तो सी हो जाएगा रोजर फेडरल। फिर 136 है शून्य जनसंख्या की वृद्धि की प्राप्ति हेतु प्रतिस्थापन जनन स्तर प्रत्येक विवाहित जोड़े के लिए कितना अनुमानित किया गया है? तो 2.1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है विश्व विकास रिपोर्ट 2000 के अनुसार प्रति व्यक्ति उच्चतम आय है लग्जमबर्ग में, स्विट्जरलैंड में, नॉर्वे में, जापान में। तो बी हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। इसके बाद मिसलेनियस यानी कि विविध से कुछ क्वेश्चन उठाया है यूपीपीएससी ने। 138 दी प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक की कहानी का संबंध है। नंबर ए है भारतीय राज्यों के एकीकरण से, नंबर बी है भारत की स्वतंत्रता से, नंबर सी है पोखरण नाभिकीय विस्फोट से, नंबर डी है केंद्र में एनडीए सरकार के गठन से। तो सी वाला हो जाएगा पोखरण नाभिकीय विस्फोट से। क्वेश्चन नंबर द प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक की कहानी का संबंध भारत सरकार द्वारा 11 और 13 मई 1988 को राजस्थान के जैसलमेर जिले के में अवस्थित पोखरण नाभिकीय विस्फोट से है। क्वेश्चन नंबर 139 है 139 लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है सिक्किम में। लोसांग नामक उत्सव भारत के पूर्ण पर्वतीय राज्य सिक्किम में मनाया जाता है। यह पर्व भोटिया समुदाय का है। क्वेश्चन नंबर 140 है निम्न में से किसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना है? तो इसमें भूटान हो जाएगा, सी वाला सही है। स्विट्जरलैंड विश्व का एकमात्र देश है जिसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक माना है। प्रायः अन्य देशों में प्रति व्यक्ति आय को ही प्रगति का सूचक माना है। क्वेश्चन नंबर 141 है महिलाओं को निम्नलिखित में से किसके लिए स्त्री शक्ति पुरस्कार दिया जाता है? तो इसमें सी वाला हो जाएगा यानी कि तीसरा चौथा यानी कि महिलाओं को प्रोन्नति हेतु साहस और पराक्रम के लिए और राष्ट्र तथा जनता को अपने योगदान हेतु। तो सी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 142 है कि किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो इसमें पर्यावरण प्रति रक्षा हो जाएगा। पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु ग्लोबल 150 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। क्वेश्चन नंबर 143 है प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना यानी कि ए हो जाएगा कि ग्रामों के सड़क संपर्क में वृद्धि करने तथा सर्वाधिक निर्धनों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु। नंबर बी है अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा बिजली का दुरुपयोग रोकने हेतु गश्त की व्यवस्था करने के निमित्त। नंबर सी है पुलिस को अपराधों की वृद्धि पर नियंत्रण पाने हेतु घटना स्थल पर तेजी से पहुंचने हेतु। नंबर डी है उन गांवों में सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जिसका सड़क से भली भांति संबद्ध है। तो डी वाला हो जाएगा उन गांवों में सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जिसका सड़क से भली भांति संबंध है। क्वेश्चन नंबर 144 है शौचालय क्रांति है। नंबर ए है गांव पंचायतों में निःशुल्क शौचालयों का निर्माण। नंबर बी है चीन में बहाव वाले शौचालयों
के निर्माण से मल उठाने की प्रथा का अंत करना। क्वेश्चन नंबर सी है, प्रत्येक नगर निगम में सर्वाधिक निर्धनों के लिए बहाव वाले शौचालय उपलब्ध कराने की केंद्र सरकार की योजना। नंबर डी है, गांव तथा नगरों में लोगों के बहाव वाले शौचालय बनाने हेतु अनुदान तथा ऋण उपलब्ध कराने की सरकार की योजना। तो डी हो जाएगा, गांव तथा नगरों में लोगों को बहाव वाले शौचालय बनाने हेतु अनुदान तथा ऋण उपलब्ध कराने की सरकार की योजना। क्वेश्चन नंबर 145 है, निम्नलिखित में से कौन शंघाई 5 का सदस्य नहीं है? तो चीन, कजाकिस्तान, रूस, वियतनाम। तो वियतनाम शंघाई का सदस्य नहीं है। शंघाई 5 यूरेशिया के 5 राष्ट्रों का संगठन है। इसके सदस्य राष्ट्र हैं रूस, चीन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। इस संगठन का गठन सदस्य राष्ट्रों की सीमावर्ती विकारों को हल करने हेतु किया गया है। इस संगठन का अन्य उद्देश्य आपसी भाईचारा, विकास एवं व्यापार को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 146 है, निम्न में से विश्व में किस देश के प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? निम्न में से विश्व में किस देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो डी हो जाएगा, श्री मावो भंडारनायके। ये श्रीलंका की थी। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने का श्रेय श्रीलंका की प्रधानमंत्री श्री मावो भंडारनायके 1960 ईस्वी को प्राप्त हुआ। यानी कि पूरे विश्व में सबसे पहले जो महिला प्रधानमंत्री बनी वो जो है भंडारनायके श्रीलंका के प्रधानमंत्री थी। वो 1960 में सबसे पहले विश्व में प्रधानमंत्री बनी थी। इससे पहले कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं हुई। इंदिरा गांधी भारत की एवं बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। क्वेश्चन नंबर 147 है, निम्न में से विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? बछेंद्री पाल। नंबर बी है जुनको ताबेई। नंबर सी है वेलेंटाइना तेरेशकोवा। नंबर डी है सैली रायड। तो सी हो जाएगा वेलेंटाइना तेरेशकोवा। क्वेश्चन नंबर 148 है, विज्ञान में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है? तो ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग एक कृषि वैज्ञानिक थे जिन्हें हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 149 है 149, भोपाल गैस त्रासदी में किस के रिसने से बड़े पैमाने पर मृत्यु हुई? तो ये MIC नामक गैस थी जिसके रिसाव से, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड। यह 3 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनियन कार्बाइड के द्वारा मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC गैस के रिसाव होने के कारण हजारों लोगों की मृत्यु हो गई और एवं हजारों की संख्या में अंधे हो गए। क्वेश्चन नंबर 150 से है, वर्ल्ड वाइड फंड WWF का प्रतीक कौन जानवर है? तो ये जो है ज्वाइंट पांडा हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड फंड नामक संगठन वन्य प्राणियों के सुरक्षा हेतु कार्य करता है। इसका परिवर्तित नाम वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है। इस संगठन का प्रतीक चिन्ह ज्वाइंट पांडा है। इसकी शाखा भारत में नई दिल्ली लोधी स्टेट में है। तो दोस्तों ये जो है 2001 का
यानी कि पार्ट 3 वीडियो यानी कि 150 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब हम इसके बाद 2002 का पेपर लेकर के आएंगे। तो दोस्तों आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो आप लोग हमारे वीडियो को जो है लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल का आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में अपनी कोई भी इशू हो तो प्रश्न नहीं समझ में आया है कहीं पर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हम अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। बाय।